नमस्कार। भारत के दो महान संत, एक जो पिछले 60 साल से राम कथा का रस सबको पिला रहे हैं, मुरारी बापू जी। दूसरे जो अपने कड़वे वचनों के लिए मशहूर हैं, जैसे नीम का रस कई बार खाना पड़ता है अपने ब्लड की प्योरिफिकेशन के लिए, वो हमारे मन की गंदगी को दूर करने के लिए कड़वे वचन सुनाते हैं। दिगंबर जैन मुनि श्री तरुण सागर जी, दोनों ने जब ओशो को सुना तो क्या कहा, क्या उनके मन में आया। मुरारी बापू 1972 में बॉम्बे में एक राम कथा कह रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पड़ोस के क्रॉस पार्क में आचार्य रजनीश की प्रवचन माला चल रही है। उन दोनों गीता पे प्रवचन माला चल रही थी। वो कहते मेरी इच्छा हुई कि मैं जाके देखूं। क्रॉस मैदान में बहुत रश था, कोई 20-25 हज़ार लोग होंगे। कहते मैं भी जाके वहां खड़ा हो गया। बहुत यंग था कहते मैं, लेकिन मैंने उस उम्र में भी ये देखा कि ये जो शख्स सामने बैठा है, देखने में तो पंचभूतों का लगता है, लेकिन कुछ और है बात, कुछ नूर है इसमें। ये कुछ नूर लेके आया है जो नूर बांट रहा है। ये कोई महाचेतना है, ये कोई बुद्ध पुरुष है। ये कहते मैंने उस समय 26 साल की उम्र में मुझे ये बात समझ आई। दूसरी बार कहते मेरी फिर इच्छा हुई, मैं पूना गया हुआ था, पूना मेरी कथा चल रही थी, तो मैंने सोचा ओशो को सुनते हैं। ये उन दिनों की बात है जब अमिताभ बच्चन जी के फादर श्री हरवंश राय बच्चन, जावेद अख्तर, फिल्म जगत की बहुत बड़ी हस्तियां, शिक्षा जगत की बहुत बड़ी हस्तियां, विज्ञान के जगत की बहुत बड़ी हस्तियां, राजनीति के जगत की बहुत बड़ी हस्तियां ओशो के प्रवचन सुनने जाती थी। तो उन दोनों प्रवचन की एक टिकट होती थी, 10 रुपए की टिकट होती थी, और लाइन में लग के आपको जाना पड़ता था, और एंट्री से पहले वो आपको सूंघते थे, क्योंकि ओशो रजनीश को परफ्यूम से एलर्जी थी, तो इसलिए परफ्यूम लगा के आना मना है। मुरारी बापू कहते कि जब मेरी बारी आई तो उन्होंने परफ्यूम चेक किया, नहीं था। फिर मेरे जो मैं शॉल रखता हूँ, मेरा शॉल ले लिया उन्होंने। मैंने कहा भैया अगर मेरे गले में जो माला है ये भी ले लेते तो मैं ये भी दे देता है, क्योंकि बुद्ध पुरुष को जब भी सुनना होता है तो अपनी शर्तों पे नहीं सुना जाता, बुद्ध पुरुष के तो चरणों में बैठ के सुना जाता है। तो मैं उस दिन गया। उस दिन वो प्रवचन जो चल रहा था वो इंग्लिश में था, मेरे समझ तो नहीं आया, लेकिन सुनना कहते सिर्फ कानों से थोड़ी होता है। मेरा तो रोम रोम सुन रहा था। वो जो नूर बरस रहा था उनके शरीर से, उनकी आवाज से, उनकी ध्वनि से, उनकी गूंज से, वो मैं आत्मसात कर रहा था। ऐसा युग पुरुष, ऐसा बुद्ध पुरुष, जिससे मैंने कुछ बातें तो पहली बार सुनी जीवन में, जैसे लाओ त्से के बारे में। लाओ त्से का हमें नहीं पता था कि लाओ त्से भी कोई हुआ है, कोई महान संत हुआ है, उसके बारे में संसार में कभी किसी ने बात नहीं कही। ओशो ने कही। तरुण सागर जी महाराज कहते कहते मैं हरिद्वार में था, तो मैंने बॉम्बे जाना था। देहरादून बॉम्बे एक्सप्रेस गाड़ी, बड़ी लचर गाड़ी, कहते धीरे 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 चलती। मेरा कैसे टाइम कटेगा, फर्स्ट क्लास की टिकट थी मेरे पास। मैं कहते स्टेशन पे गया और वहाँ मुझे ओशो की एक बुक नजर आई, मैं मृत्यु सिखाता। मैंने कहते वो जो बॉम्बे की यात्रा थी उस किताब के साथ करी। मैं उस किताब में इतना खो गया कि मैंने देहरादून से बॉम्बे तक ना खाया, ना पिया, ना सोया, और मेरा कहते सामान भी चोरी हो गया। लेकिन क्या देखा मैंने कि किसी बुद्ध पुरुष का यहाँ अवतरण हो चुका है। उसके बाद मैंने मेरे एक दोस्त ने गीता के प्रवचन दिए, मैंने गीता के प्रवचन सुने, बुद्ध के प्रवचन सुने। क्या हंसता हुआ धर्म लेके आए हो, क्या नाचता हुआ धर्म लेके आए हो, क्या दुखों से मुक्ति दिला रहे वो हमें। उनके चरणों में बैठ के कोई भी उनका रस
उनके नूर का रस पिए तो जीवन में नाच आ सकता है, जीवन के सब दुख दूर हो सकते हैं, ऐसा तरुण सागर जी का कहना है। मुरारी बापू कहते हैं, इस घर की दहलीज पे नूर बहुत है। कोई मेहमान घर में आया है और ठहरा भी है, जो अभी तक गया नहीं। ये जो कहते धरती उस नूर से चमक रही है। जो मेहमान यहां आया था, जिसको कहते हैं नेवर बॉर्न नेवर डाइड, वो गया नहीं अभी। विश्व की चौखट पे उसकी रोशनी आज भी चमक रही है, उसका नूर आज भी बरस रहा है। आप भी चाहें तो उस नूर से चख सकते हैं। क्या क्या इन दोनों ने कहा, मैं इनके शब्दों में नहीं बता सकता। आपने अगर सुनना है तो इन दोनों की वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे। मुरारी बापू और ओशो, कुछ 40 मिनट की वीडियो है, छोटी भी पड़ी है, लेकिन आप 40 मिनट वाली देखें अगर आपको यहां कुछ भी अच्छा लगा है। ऐसे ही दिगंबर मुनि तरुण सागर जी की कुछ 40 मिनट की वीडियो है जो यूट्यूब पे पड़ी है, ओशो के बारे में बता रहे हैं, सुने आप उनकी जुबानी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने चाहने वालों को भी भेजिए। थैंक यू।